प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं और जापान में ज़ेलेंस्की और मोदी की मुलाकात से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जापान में मोदी और ज़ेलेंस्की की बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, मोदी और ज़ेलेंस्की की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में यह पहली मुलाकात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में होने जा रही है। हमारे सहयोगी अमित जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, याद है हमें कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले फोन पर बातचीत यहां पर ज़ेलेंस्की से की थी। उम्मीद बार बार यही की जा रही है कि अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है, हस्तक्षेप बेहतर तरीके से करवा सकता है, तो वो पीएम मोदी है। और ये बातें बड़े बड़े नेताओं ने मानी थी, और अब ये मुलाकात मोदी और ज़ेलेंस्की की जापान में निश्चित तौर पर एक बड़ी मुलाकात है और बहुत उम्मीदों भरी मुलाकात है, क्योंकि पश्चिम देश के अलावा जो सबसे बड़ी बात की खुद ज़ेलेंस्की ने इस बात में अपील की थी कि ये जो युद्ध है रोकने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो तो जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, समाधान तो बातचीत से ही हो सकती है, तो युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। तो सबकी नजरें इस बात को लेकर है, क्योंकि रशिया से भी अगर आप देखिए तो जिस तरह से इस पूरी लड़ाई में दो धड़े में लोग बटे हुए हैं दुनिया, जो अगर देखिए तो उस लिहाज से भारत उस पोजीशन पे है जहां पर उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती रूस के साथ भी है, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ भी वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो ऐसे में बीच का कोई रास्ता अगर निकलेगा तो उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और यही उम्मीद मुझे लगता है, यही जो बातचीत जब होगी ज़ेलेंस्की और पीएम के बीच में, नरेंद्र मोदी के बीच में, तो ये प्रमुखता से होगी कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सके। प्रधानमंत्री की शुरू से ये बात रही है कि लड़ाई किसी भी चीज का समाधान नहीं है। बिल्कुल, भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं है, कूटनीतिक तरीके से पूरा का पूरा जो समाधान है वो यहाँ पर हल जो है निकाला जाना चाहिए। अमित, बने रहिएगा हमारे साथ में। इस वक्त के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सिन्हा सर, जिस तरह से युद्ध के बीच में ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में होने जा रही है, वो कई लिहाज से अहम है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है, सबकी निगाहें भारत की ओर टिकी हुई थी, और अब पीएम मोदी से ये मुलाकात। जय हिंद। देखिए, आज की मुलाकात जो ज़ेलेंस्की है के साथ है वो एक अचानक ही होने वाली मुलाकात होगी, मगर ये इसलिए अहम है क्योंकि G7 के दौरे पे ज़ेलेंस्की का आना पहले से तय नहीं था और वो अभी जाके तय हुआ है। वो कोई पीस प्रपोजल लेके आ रहे हैं जो G7 के पास रखेंगे, और ये क्या पीस प्रपोजल होगा वो तो आने वाले समय ही बताएगा। मगर देखिए, प्रधानमंत्री, हमारा और रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध था, और प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक में उनको ये बताया था पुतिन को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। उन्होंने एक बात कही थी पुतिन में, जो कि बहुत ही पूरे विश्व में उसको बहुत अच्छी तरीके से लिया गया था, और पुतिन ने भी ये माना था, और यही मानना है भारत में। जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कारण हमारा रशिया के साथ भी एक अच्छा संबंध है। अभी ज़ेलेंस्की जब आते हैं, उनसे बहुत सारी बात फोन से बातचीत हुई है, तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री वही कहेंगे कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और आप इस और जो पुतिन है या रशिया है मिलकर के इसका समाधान निकालिए, क्योंकि ये जिस तरह से बढ़ रहा है, और खास करके G7 वाले जितने देश हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरी निगाहें बिल्कुल सर, सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत शांति का पक्षधर है, वो यही चाहता है, और इसी मुद्दे को लेकर बातचीत भी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अमित, इस खबर से जुड़ी हुई कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है इस वक्त, बताएं जरा। देखिए, सबसे पहले कि कल जो सुबह सुबह जब आज रात को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल क्वाड की बैठक है, जो शुरुआत होगी क्वाड की बैठक है, इसके बाद G7 की भी बैठक, और उस दौरान सबसे बड़ी बात की यही जो बात जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक जो उम्मीद है, क्योंकि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और इसीलिए ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर सबकी नजर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि कन्विंस कर सकता है रशिया को किसी भी एक समझौते की तरफ बढ़ाने में बड़ी मदद भूमिका कर सकता है, बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके पास कोई प्रपोजल हो सकता है या कोई वो बीच का रास्ते की बात करे, तो उसमें एक जो बड़ी जिम्मेदारी है इस G7 अगर में जो तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे उस दौरान। बिल्कुल, और देखिए, हमने देखा है ज़ेलेंस्की ने जब भी यहाँ पर बातचीत की थी अमित, तमाम देशों के साथ में अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, ये कहा कि ऐसा कुछ सुझाया जाए कि ये जो युद्ध है वो अब अंतिम चरण में जाए, खत्म हो जाए, इसका परिणाम यहाँ पर निकले,
ताकि ये 1 साल से ज्यादा का वक्त जो दंश जो युद्ध का झेल रहा है यूक्रेन, वो कम से कम अब खत्म हो सके।